you so much for your time. धन्यवाद मारिया जी। और बंगाल के चुनावी मिशन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मोर्चा संभाल रखा है। मिशन बंगाल के दौरान राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में ये दावा किया कि 2/3 बहुमत से बीजेपी की जीत होगी और ये भी बताया कि इतनी बड़ी विजय होगी कैसे, मिलेगी कैसे ये विजय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अमिताभ सिन्हा की खास बातचीत जरूर देखिए। बंगाल में 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, 3 चरणों का मतदान बाकी है और बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक अभी भी मैदान में कूद रहे हैं और रोड शो रैलियां कर रहे हैं। हमारे साथ है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, जो इस वक्त आज बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। राजनाथ जी, न्यूज 18 इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजनाथ जी, 5 चरणों में आपने ताबड़तोड़ रैलियां की, हर रोज 3 से 4 आपकी सभाएं हुई हैं। क्या पा रहे हैं, जनता का रुझान किस तरफ पा रहे हैं? अब भी चुपचाप कमल छाप है या जनता खुल के आ रही है? डायरेक्ट ट्रेमेंडस रिस्पांस जो है जनता का प्राप्त हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को। आप भी चल रहे हैं साथ में, चुनावी रैलियों में देखेंगे कि कैसा रिस्पांस जनता भारतीय जनता पार्टी को दे रही है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजॉरिटी से पश्चिम बंगाल में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। बंगाल में लेकिन काफी माना जाता है कि ममता दीदी का काफी स्ट्रांग होल्ड रहा है। 10 साल से उन्होंने काफी मेहनत करके उन्होंने शक्ति बनाई है। कई कलकत्ता आसपास के इलाके अल्पसंख्यक जो हैं उनके काफी बड़े वोट बैंक हैं, तो उसको कैसे आप लोग डेंट पहुंचा पाएंगे? ये बात सच है कि पहले स्ट्रांग होल्ड था, इसमें कहीं दो मत नहीं। यदि स्ट्रांग होल्ड उनका न रहता तो 2 बार उनकी गवर्नमेंट कैसे बनती। लेकिन 10 वर्षों के उनके शासनकाल में जनता के हाथों केवल निराशा लगी है। उनसे जो उम्मीद थी जनता को, जो उनसे अपेक्षाएं थी, उन अपेक्षाओं की कसौटी पर वह खड़ी नहीं उतर पाई है। जनता इस समय निराश है और लोग ये महसूस करते हैं कि इस देश में गुड गवर्नेंस देने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है और डेवलपमेंट करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो दैट इज भारतीय जनता पार्टी। इसलिए स्वाभाविक रूप से लोगों के रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति तेजी के साथ बढ़ी है। राजनीतिक हिंसा बहुत माना जाता था कि बंगाल की एक पहचान है, इस बार भी राजनीतिक हिंसा बहुत ज्यादा हुई है। कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसकी पहली जिम्मेदारी होती है कि अपने राज्य में रहने वाले लोगों को मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराना। लेकिन इस कसौटी पर भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। आए दिन हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं और ऐसी खबरें समाचार पत्रों में भी, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर भी प्रकाशित होती रहती हैं। चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा, चाहे इसके पहले पंचायत का चुनाव रहा हो अथवा इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। यहाँ तक कि हमारे एक त्रिलोचन मेहता नामक एक कार्यकर्ता को बिल्कुल मारकर उसको पेड़ में लटका दिया गया और लिख दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का जो काम करेगा उसका यही हस्त्र होगा। हमारे लगभग 150 से अधिक कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है। बम की फैक्ट्रियां इस राज्य में चल रही है। मैं समझता हूं उस राज्य को के मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं कि हिंसा के चलते आपका कार्यकर्ता डरेगा? बूथ लेवल पे, गांव के लेवल पे, कस्बों के लेवल पे? नहीं, हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारी सरकार बनने जा रही है और साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता की इस मामले में भी पूरी प्रतिबद्धता है कि चाहे जैसे भी हो, एक ऐसी सरकार यहाँ पर आनी चाहिए पश्चिम बंगाल में जो कि सुशासन दे सके और विकास कर सके, यानी गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट दे सके। ऐसी पार्टी की सरकार चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि इस मामले में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। और साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति भी जन सामान्य की विश्वसनीयता, साख वो बनी हुई है। श्री राजनाथ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं कैंपेन के लिए और बंगाल चुनाव के लिए। बहुत न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही एक ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब भी यकीन है कि उनकी पार्टी के साइलेंट वोटर खेला करेंगे। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ममता ने खुद बताया कैसे होगा जीत का खेला। एक छोटे से ब्रेक के बाद